आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ये एक मुसलमान को मोदी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से। ये किसने कहा आपको? वो किसने कहा नहीं, ऐसे ही मीडिया में समझ में आता है, टीवी पे न्यूज़ में देखते हैं। हाँ, किस लिए प्रदर्शन है भैया? ये जो हमारे लोग मुसलमान सीएबी के लिए है, सीएबी क्या है? एनआरसी लागू जो किया था, एनआरसी बिल जो मुसलमान को यहाँ से नागरिकता बिल जो पास किया गया है ना, उसके लेके है। उसमें क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए, जैसे धार्मिक जो आधार पे बनाया गया है बिल, वो नहीं होना चाहिए। और उसमें मुसलमानों का भी नाम नहीं है। जंतर मंतर से क्या करने गए थे वहाँ? वहाँ जो हमारे ऊपर लागू जो हुआ है, क्या लागू हुआ है? जो एनआरसी लागू किया है, अभी कहाँ लागू हुआ है? वो लागू हुआ नहीं अभी, जो सीबीआई जो लागू किया, हम लोग का मतलब गैर मुस्लिम यहाँ मुस्लिम नहीं रह सकते। कौन कह रहा है बात? अब बताओ, आप बताइए। अमित शाह क्या कह रहे हैं? बिल पास किया ना, तो अरे एनआरसी वाला एनआरसी का बिल कहाँ? हाँ, कौन सा बिल पास हुआ? सा हुआ? आप प्रदर्शन करके आए, आपने क्या प्रदर्शन करके आए। किस बात का प्रदर्शन? जी, हम आम पब्लिक आदमी हैं। सीएबी बिल के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। क्या नाम है सीएबी का? सीएबी ये शरीयत तरमीमी बिल, यानी शरीयत तरमीमी बिल, यानी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, नागरिकता देना। और इसी बिल के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये बिल हिंदुस्तान के बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के खिलाफ है। इसलिए हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, क्योंकि आप धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब का अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून इस चीज की कतई इजाजत नहीं देता। क्यों? और हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के मानने वाले हैं। हम लोग भाजपा और संघी के कानून को मानने वाले नहीं है। तो आप देख सकते हैं अभी शोर ज्यादा है, जानकारी कम है। हम धीरे धीरे पता करते हुए निकल रहे हैं कि आखिरकार किस लिए। भैया कहाँ से आए हैं? हम नई दिल्ली से, यहाँ नबी करीम से क्या करने गए थे वहाँ? प्रदर्शन किस लिए? ये जो प्रदर्शन है सरकार के विरुद्ध, सरकार जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाई है उसके विरुद्ध था। ये सरकार जो है सबको तोड़ना चाहती है। जैसे अंग्रेज क्या है, तोड़ जोड़ के हुकूमत करते थे, फूट डालो की नीति थी, वही इसी तरह ये सरकार जो है हिंदू मुसलमान करके हुकूमत कर रही है। इनको तरक्की से कुछ लेना देना नहीं है, भारत के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। हर जगह बेरोजगार। मुसलमान को अब ये डर सता रहा है कि उन्हें भी देश से बाहर ना कर दिया गया। ऐसे ही अफवाहें फैलाई जा रही है। हाँ, ये अफवाहें हैं कि सच्चाई लग रही है? सच्चाई है। पहले 5 साल उन्होंने तो साफ कह दिया कि देश के मुसलमानों को तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर घबराना किस बात का? पहले 5 साल तो ये आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने में गुजार दिया। अब का जो 5 साल है वो सिर्फ ये अपना जन्म प्रमाण पत्र बाप दादा नाना का खोजने में सरकार बिता देगी, और विकास कुछ नहीं करेगी। कुछ करने का इसको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। आप देख सकते हैं हर जगह बेरोजगारी है। लोग बेरोजगारी की वजह से मतलब परेशान है। आप भी भैया इसी प्रदर्शन में थे क्या? आप थे भैया? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब। क्या है ये प्रदर्शन? क्या करने गए थे जंतर मंतर? एनआरसी जो लागू हुआ, एनआरसी कहाँ लागू हुआ अभी? सर बता रहे हैं कि लागू हो गया, जब भी हम लोग गए। मतलब ऐसे ही? ऐसे कैसे, जब बिल पास हो गया जब ही तो गए। जब कौन सा बिल पास हुआ? एनआरसी का। एनआरसी का कहाँ बिल? कैब सिटीजन अमेंडमेंट। रुकिए, ये पूरा कैब का नाम क्या है? पूरा कैब का नाम तो मुझे नहीं पता यार। क्या ऐसा भी है कि मतलब पता नहीं और चले गए, भीड़ सिर्फ इकट्ठा? नहीं, सबको मतलब कि अपना मतलब कि डर सता रहा है कि अपना डर है। भैया आप क्या कहेंगे? कहाँ आज प्रदर्शन करने? सीएबी के खिलाफ गए थे। क्या कहेंगे? क्या हो रहा है? क्या मतलब अफवाहें हैं या फिर असल में कुछ असल लग रहा है? ऐसा हो रहा है कि सभी धर्म के लोग को दे रहे हैं और मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत है ना। अब सबके पास तो सबूत भी नहीं है पुराने, तो ये डर है कि कहीं एनआरसी बाद में लागू हो जाए तो उनको ये ना कहा जाए कि आपका नाम होना ही है। ये तो होना ही है, ये तो खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ तो चली रही साजिश चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि अभी कई लोगों को ये पता नहीं कि आखिरकार बिल का क्या नाम है, सीएबी के का क्या नाम है, एनआरसी बोल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कि सिर्फ भीड़ इकट्ठा की जा रही है, ऐसे भी तस्वीरें सामने आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अरे सुनिए भैया, आप भी प्रदर्शन से आ रहे हैं जंतर मंतर से? जी। क्या कहेंगे? आज वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, बढ़िया हुआ, जो हुआ ठीक हुआ। मतलब किस लिए विरोध किया था आपका? अच्छा, विरोध किस लिए था? ये भाई से पूछ लो। आपको नहीं पता? आप प्रदर्शन में गए, आपको पता ही नहीं? पता है मगर हमको बोलने नहीं आ रहा ना। मतलब कुछ तो बताइए, किस लिए था, किस नाम पे था, क्या था? कानून की वजह से था, बताओ तो। सीएबी। आप बताइए भैया, किस लिए थे प्रदर्शन?
प्रदर्शन में कहते हैं कि जो कानून है, कौन सा कानून? सीएबी का जो कानून है, क्या नाम है सीएबी का पूरा? पूरा फुल फॉर्म तो मुझे पता नहीं है पूरा, मगर ये जो कानून जो है, मतलब एक बात है कि पूरी नाम उसका हमें पता नहीं, तो उस कानून को आपने क्या समझा अब तक? नहीं, जो हमारे बड़े जो हैं वो इसका विरोध है। और किस लिए विरोध है, यही तो पूछ रहे हैं। आप भी तो प्रदर्शन में शामिल हुए ना, कहीं मुझे पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं जाऊंगा। ये इसलिए विरोध है कि वो जो कानून है, वो जो ये आईन के खिलाफ है, ये कहीं संविधान के खिलाफ है वो, जहाँ और आप जो किसी को भी दे रहे हैं, आप नागरिकता दे रहे हैं, तो एक तबके को छोड़ के सारे तबके को आप दे रहे हैं। और आप एक तबके को छोड़ क्यों रहे हैं फिर? ये तो फिर जहाँ तक ये जो हो गए हैं, तो एक तबके को छोड़ के दे, ये तो फिर ये विरोधी हो गया ना, देशों को बांटने वाले हो गया। पाकिस्तान का सबके साथ एक साथ कर रहे हैं काम है। पाकिस्तान जो सबके साथ एक साथ व्यवहार किया है, कितने सालों से पाकिस्तान रहा है, क्या सबके साथ एक साथ व्यवहार किया है? कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनको भी जगह दी जाए भारत में। नहीं, पाकिस्तान का नहीं देगा। बात है कि यहाँ पे ये कानून हो रहे हैं, ये जो हो रहे हैं, जैसे अभी एनआरसी आएगी, पाकिस्तान में सबके लिए कानून एक है। पाकिस्तान को मैं क्यों लूं? मैं पाकिस्तान में हूँ कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ ना, मैं तो इंडिया का जो इंसान है ना, उसके लिए कानून नहीं है। सवाल ये है, हाँ, नहीं, मैं पाकिस्तान को कुछ, ये इंडिया, ये पाकिस्तान नहीं है। देखो इंडिया वाला क्या कहना चाहिए, एक एक करके इंडिया वाला में जो है ना, उसके लिए कानून सबके लिए एक है। इंडिया के अंदर उसके लिए सबके लिए कानून एक है। बाहर की कोई आया उसी के लिए ही है ये बस। अच्छा। इंडिया में जो रह रहा है उसके लिए विरोध है कि उनका भी नाम होना चाहिए, जो प्रताड़ित, वहाँ पे भी तो ऐसे प्रताड़ित हो रही, इनकी मांग ये है ना। प्रताड़ित जो हो रही है वो तो आ गए यहाँ, उनके लिए तो है ही नहीं हो। जैसे वहाँ जो जिसको सताया जा रहा था ना, उसका शोषण किया जा रहा था, वो यहाँ आ गए। यही बात है, और क्या है। मैं इस चीज का विरोध थोड़ी नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे कि वो वहाँ के आए तो इनको नागरिकता, तो एक तबके को छोड़ के क्यों सारे तबकों को मैं दे रहा हूँ नागरिकता? आप सारे को दो ना फिर। और कारण है आज ये बिल आई है, एनआरसी होगी, फिर मानते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं, जो उस काबिल नहीं है। अब जैसे बिहार में बहुत सारे इलाके बाढ़ के इसमें आ जाते हैं, उनके घर के घर उजड़ जाते हैं, घर के घर निकल जाते हैं, उसमें मैं वो पेपर कहाँ से लाएंगे फिर? और वो पेपर लाएंगे वो तो फिर देश तो ये हो जाएंगे। क्यों आ रहे हैं, ये बात है। जैसे पाकिस्तान के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये गलत है ना। हाँ, तो उसको ऊपर ही है, बांग्लादेश पाकिस्तान, वो आना गलत है ना। इंडिया के तो इंडिया में रहेंगे। ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा होता कि आप जब भी बिल ला रहे हो ना, इस बात पे आप भी भैया, आप कहाँ से आए हैं? हम भाई बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, क्या हमारा नाम है आपका? मेरा मोहम्मद क्या है, मैं नबी करीम आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए? जी 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 जी। ये प्रदर्शन का जो आपका मकसद था वो क्या था? मेरा मकसद ये था, जो हमारे लोग के खिलाफ जो बिल पास जो किया, कौन सा बिल? जो मुस्लिम के खिलाफ। कहाँ मुस्लिम के खिलाफ? ये कैसे, आप बताओ तो। कानून जो मुस्लिम के खिलाफ जो हुआ गया, ये तो संविधान के खिलाफ है ना। ये बिल तो संविधान के खिलाफ है। बताइए भैया, किस तरीके से कहेंगे? हमारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये मुल्क हमारा बाग है और हम इसके फूल हैं। इस फूल को ये सरकार कुचलना चाहती है, मुरझाना चाहती है, इस गुलशन में आग लगाना चाहती है। मुल्क एक कानून दो क्यों बनाया गया? हम पहले से बहुत पॉपुलेशन हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, फिर बाहर ये कहना चाह रहे हैं कि ये कानून नहीं होना चाहिए था। अगर करो तो सबको करो, नहीं तो किसी को नहीं करो। उनका ये कहना है कि वो इस्लामिक कंट्री है और वहाँ उनको पूरा संरक्षण है, यानी अत्याचार जो हो रहा है वो अल्पसंख्यक पे हो रहा है। उनका ये लॉजिक है। आप मीडिया से हैं, आपने देखा होगा कि म्यांमार में कितना जुल्म है लोगों पे। म्यांमार के काफी लोग यहाँ हुए, उनको नेशनलिटी दे दो आप, उनको क्यों छाट रहे हो फिर आप? म्यांमार से ज्यादा कह रहे जो रोहिंग्या हैं उनको भी, रोहिंग्या से ज्यादा जुल्म सितम किसी मुल्क में किसी पे हुआ है? आप भी मीडिया से हो, रोहिंग्या से ज्यादा जुल्म किसी पे हुआ है तो उनको भी दे दो, उन्हें क्यों छाट रहे हो आप? सबको दो। मुल्क एक कानून एक, मुल्क एक कानून एक, ऐसी बात क्यों करते हो आप? सारी दुनिया में जितने भी मुसलमान प्रताड़ित हैं उनको जगह दे दी जाए। सारी दुनिया क्यों दे जाओगे? सारी दुनिया, तीन कंट्री, सिर्फ 3 कंट्री। सारी दुनिया में क्यों प्रताड़ित है मुसलमान? कहीं प्रताड़ित नहीं मुसलमान नहीं है। जो जहाँ के वहाँ के हैं, हम अपने मुल्क के मालिक हैं, न कि दूसरे के मालिक हैं। बाहर से आए लोग मत दो आप, लेकिन अपने मुल्क के लोगों पे कानून क्यों थोप रहे हो? वहाँ पे कहाँ थोप दिया? वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ का मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित है। कह रहे कि विपक्ष कह रहे हैं कहना अलग है, करना अलग है। आपने देखा होगा आसाम में अभी, आपको ये डर है कि ये कानून आया, एनआरसी लागू होगा तो उसमें फिर जो मुसलमान है उनको बाहर मतलब हटा ना दिया जाए। आप 100% पेपर जमा करेंगे, 50% लोगों का नाम आएगा, 50% लोगों को छाड़ देंगे। क्या करोगे उसका? आप ये कानून लाए क्यों? आपको मालूम नहीं कि हिंदुस्तानी यहाँ कौन है? क्या हम लोग बाहर से अभी आए क्या? आपको मालूम है ना, देश सरकार चला, आपको मालूम नहीं है? आप इतना बड़ा देश चला रहे हो, आपको सारा मालूम है यहाँ कब कौन कब आया, कौन कब नहीं आया।
इसलिए सारे मुल्क में लाने का मतलब होता है। आसाम में एक रीजन था कि बांग्लादेश से लोग आए हैं, तो वहां आपने लागू कर दिया, लेकिन पूरे मुल्क में कहां से लोग आए हैं जो आप लागू करना चाहते हो।